हेलो दोस्तों। हम निकाल रहे हैं कुमार मित्तल की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस। और ये चल रहा है चैप्टर नंबर 4, संधारित्र तथा प्रावैद्युत। तो हम पिछली वीडियो में 46 क्वेश्चन निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच बिंदु बी पृथ्वी से जोड़ा है। बिंदुओं ए तथा सी के विभव क्या होंगे। देखिए, हम जानते हैं क्या होता है। हमें पता है कि बिंदु बी जो है वो पृथ्वी से जुड़ा है, यानी कि वी बी का जो विभव होगा, वी बी का विभव क्या होगा, शून्य होगा। वी बी का विभव तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, वी बी बराबर 0 होगा। अब ये V का मान है, टोटल कितना है, 10 वोल्ट है। V बराबर कितना है, 10 वोल्ट है। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। क्या देखते हैं, देखो ये दोनों समान संधारित्र हैं, यानी कि हमारा VA और VC दोनों इक्वल होंगे किसके, 2VB के, क्योंकि इनकी धारिताएं कैसी हैं, समान है। तो हम लिख लेते हैं, या हम सिंपल सा यहाँ से लिख लेते हैं VA प्लस, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो जो विभवांतर है वो होगा हमारा VA प्लस VB इज इक्वल टू, बराबर होगा इधर का विभवांतर, यानी कि VB प्लस VC, या ये इधर का होगा तो हम इसे लिखेंगे VB, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ माइनस लेके चलेंगे तो तब ये सही आ जाएगा। VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना होगा, VA VA तो यहाँ तक हो गया। अब ये होगा VB माइनस VC। अब देख लेते हैं, यहाँ से हम इस B वालों को एक साइड कर लेते हैं और C वालों को और A वालों को एक साइड। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो VA तो झुका तो आ गया हमारा, और ये C इधर आएगा तो ये क्या का हो जाएगा, ये हो जाएगा जी प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस VC। ये V भी इधर जाएगा तो एक VB ये और एक ये, तो हमारे पास इज इक्वल टू में हो जाएंगे बराबर 2VB। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, VB का मान हमारा कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। तो हम लिख लेते हैं VB यानी कि VA प्लस VC इज इक्वल टू कितना, 0। दूसरी समीकरण हमारी क्या है, हम ये दोनों टोटल कितने हैं, 10 वोल्ट है, तो यानी कि VA माइनस VC बराबर कितना है, 10 वोल्ट है। समीकरण और 1 और 2 को जोड़ देंगे, जोड़ने पे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो VC बराबर क्या हो जाएगा, VC बराबर 10/2, इससे इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। और VC का मान कोई सी भी समीकरण में रख लो तो यहाँ से हमारा दूसरा मान आ जाएगा, एक तो 5 वोल्ट है, दूसरा मान आ जाएगा यहाँ से कितना, ये आ जाएगा हमारा, देखो ये 5 वोल्ट है और VA हम यहाँ रख लेते हैं मान, तो ये हो जाएगा VA प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। इसे इधर पहुंचा देंगे तो ये आ जाएगा VA बराबर -5 वोल्ट। देखिए ये हमारा अपोजिट आया है, यानी कि यहाँ VA प्लस दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों जो वोल्ट आएंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे,
यानी कि एक अगर प्लस का आएगा तो दूसरा माइनस का होगा। वहाँ प्लस का हमारा दिया हुआ है या माइनस का, तो ये बाकी बात एक ही है, आंसर सेम ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 वोल्ट 5 वोल्ट दोनों हो जाएंगे। यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। संलग्न चित्र, संलग्न चित्र में सी के प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। क्या का मान निकालना है हमें, हमें निकालना है क्यू का मान। ठीक है दोस्तों, इन सी की प्लेटों पर क्यू से पहले हम क्या लिख लेते हैं, हम इसका देख लेते हैं फॉर्मूला। देखिए ये एक बैटरी है और बैटरी की जो धारा होती है वो कितनी होती है, वो होती है आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। कितनी होती है, आर प्लस आर होती है। अब यहाँ मान देख लेते हैं हम, हमारे पास मान क्या क्या दिए गए हैं। हमारे पास मान दिए गए हैं यहाँ कितने, देखो ये जो हमारा R1 होगा, ये R1 क्योंकि बैटरी है, बैटरी से धारा आएगी इधर से और इस तरीके से प्रवाहित होते हुए यहाँ संधारित्र लगा हुआ है, तो ये R1 जो है ये हो जाएगा प्रभावहीन। तो हम केवल R2 का मान लिखेंगे। I बराबर क्या हो गया हमारा, E अपॉन आर प्लस आर। इसके बाद हमारे पास बचता क्या है, हम निकालते हैं V का मान। V बराबर होता है कितना, आई आर। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I और R। एक R तो प्रभावहीन है, हमें हमारे पास यहाँ भी क्या बचेगा, R2 ही बचेगा। तो हम लिख लेते हैं ये। अब इसमें क्या करते हैं, ये हमारा इतना फॉर्मूला हो गया दो चीज़ों का, V बराबर आई आर और दूसरा, तो यहाँ I का मान रख देंगे इस समीकरण से। तो यहाँ हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर E अपॉन R2 प्लस R और गुना में R2 हो जाएगा। तो ये किसका मान आ जाएगा, V आ जाएगा। और यहाँ से हमारा Q होता है, Q बराबर C गुना V। C का मान तो C है और V का मान ये सब है, तो गुना में हम लिख देंगे E अपॉन में क्या आ जाएगा, R2 प्लस R गुना R2। इसी को ही हम लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं हम CE R2 अपॉन R2 प्लस R। और ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, बराबर Q के। किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न परिपथ में यदि बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, बिंदु ए को कहाँ रखा जाए, 1500 वोल्ट पर रखा जाए, तो पी पर विभव की गणना कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, पी पर विभव निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे इनकी तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, इन्हें नाम दे लेते हैं। ये हो गया हमारा C1, ये C2, ये C3, ये C4। तो हम देख लेते हैं कौन से क्रम में है। तो हमें दिख रहा है यहाँ C1 C2, ये C2 और C3 कौन से क्रम में है, ये आपस में श्रेणी क्रम में है। तो हम लिख लेते हैं C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/, CA बराबर 1/, C1 प्लस 1/, C2। मान रख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 2/5। कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, यानी कि हम लिख लेते हैं 2/5।
5, किसका मान 1/CA का। तो यहाँ से सी ए बराबर कितना हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। ये इन दोनों का मान आ गया। अब इन दोनों के साथ ये जो एक है ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हम लिख लेते हैं CA व C4 को समांतर क्रम में रखने पर या जोड़ने पर तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा CB बराबर CA का मान कितना है CA प्लस C4। CA का मान कितना है 2.5 प्लस C4 का मान कितना है 1 है। तो ये कितना आ जाएगा 3.5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब ये 3.5 और ये 3.5 दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो फिर निकाल देंगे CB व C1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/C बराबर 1/CB प्लस 1/C1। मान रख लेते हैं 1/3.5 प्लस 1/3.5 इज इक्वल टू 3.5 कॉमन आ जाएगा या लेस आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2। तो यहाँ से C का मान आ जाएगा कितना, C बराबर 3.5/2। ठीक है दोस्तों, इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1.75 माइक्रोफैरड। ये मान किसका हो जाएगा, ये मान हो जाएगा हमारा C का। निकालना हमें क्या है 1500 वोल्ट पर रखा जाए तो विभव की तो P पर विभव की गणना कीजिए। तो P पर विभव की हमें क्या करनी, गणना करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो A का विभव कितना है 1500 है और B का कितना है, B क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा है इसलिए 0 है। तो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल वोल्ट। टोटल वोल्ट कितने आएंगे, टोटल वोल्ट हमारे आएंगे देखो V डेल्टा V बराबर आ जाएगा VA, डेल्टा V बराबर कितना आ जाएगा VA माइनस VB। और VA कितना है 1500 है, VB 0 है तो बराबर 1500 आ जाएगा। ये माइक्रोफैरड में है तो हम इसे लिख सकते हैं 1.75 गुना 10 की पावर -6। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गुना कर लेंगे। हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए Q का मान। Q बराबर होता है C गुना डेल्टा V। C का मान कितना है 1.75 गुना 10 की पावर -6 गुना V का मान कितना है, V का मान है हमारा 1500। लेकिन हमें तो बिंदु P पर विभव चाहिए तो हम पहले Q निकाल लेंगे, इसलिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 1500। इसकी गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 15 की गुना 175 में हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। इसे हम Q के मान को जो केतु को रख लेते हैं इतना का इतना ही। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए VP। VP क्या है देखो, यहाँ से ये VA है और इस पर 1500 का वोल्ट का विभव है, इस बिंदु पर हमें चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे VA माइनस VP इज इक्वल टू 750। कितना 750। ये देखिए कहाँ से आता है, हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। Q का मान हमारा ये आ गया, कुलाम है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं VA माइनस VP इज इक्वल टू Q/C। और जो P है उस पर संधारित्र की धारिता कितनी है
3.5 है ओनली, तो हम यहाँ मान रखते हैं C1 का इज इक्वल टू Q का मान हमारा कितना है 1.75 गुना 10⁻⁻6 गुना 1500 अपॉन 3.5 गुना 10⁻⁻6। इससे इसे काट देंगे और यहाँ से हमारा इससे इसे काटेंगे तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, इसे काटेंगे तो कितना 750 आ जाएगा। किसका मान VA माइनस VP बराबर 750 वोल्ट। और VA का मान कितना है, VA का मान है 1500 माइनस VP बराबर 750 वोल्ट। 1500 हम क्या करेंगे, इस 1500 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा VP इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का है तो माइनस, ये 750 है, 750 माइनस 1500, तो हमारे पास बचेंगे VP बराबर माइनस 750 और VP भी माइनस का है, इस माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर बच जाएगा कितना VP बराबर 750 वोल्ट। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 0.2 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। देखिए मान किस चीज़ का दिया गया है, 0.2 माइक्रोफैरड का कोई संधारित्र है और उसे कहाँ तक आवेशित किया गया है, उसे आवेशित किया गया है जी 600 वोल्ट तक। हम लिख लेते हैं C का मान दिया गया है कितना 0.2 गुना 10⁻⁻6 और धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक V बराबर कितना है 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। बैटरी हटाने के पश्चात 1 माइक्रोफैरड संधारित्र धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, यानी कि बैटरी को हटा लिया जाता है और C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया कितना 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो संधारित्र का विभव 600 से बदलकर कितना हो जाएगा, ये V1 है, हमें V2 का मान निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे Q का मान। Q बराबर हमारा कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा C गुना V। C का मान अगर हम माइक्रो में रखें तो ये रखा जाएगा 0.2 माइक्रोफैरड गुना V का मान 600, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 माइक्रो कुलाम हमारा Q का आंसर आ जाएगा। Q बराबर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि इसके समांतर क्रम में 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र और जोड़ देते हैं, तो 1 माइक्रोफैरड का और जोड़ देते हैं तो हमारा C कितना हो जाएगा, हमारा C हो जाएगा, देखो यहाँ लिख लेते हैं C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 यानी कि 0.2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैरड। किसका मान, ये आ जाएगा हमारा C का मान। अब हम लगाएंगे कुल धारिता और कुल आवेश वाला फॉर्मूला, यानी कि उभयनिष्ठ विभव हमें ज्ञात करना है। V बराबर
उभयनिष्ठ विभव हम यहाँ लिखेंगे कुल धारिता अपॉन में क्या आ जाएगा आपका कुल आवेश, सॉरी पहले ऊपर कुल आवेश आएगा और नीचे कुल धारिता आएगी, कंफ्यूजन हो गया क्योंकि V बराबर होता है हमारा Q अपॉन C। तो पहले आएगा कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, इसे हम लिख सकते हैं V2 बराबर कुल आवेश जो हमारा Q का मान आया है वो कितना आया है, वो आया है हमारा 120 माइक्रो कूलम अपॉन में कुल धारिता 1.2 माइक्रो फैरड। इससे ये कट ही जाएगा, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, 12 एकम 12, 12 की 100 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। और कूलम अपॉन फैरड वोल्ट में होता है तो ये V का मान आ जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा क्या V बराबर 100 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र, कितने माइक्रोफैरड का है, 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, मान लिख लेते हैं 20 किसका मान है, C का मान है। C बराबर 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, इनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। देखिए दो संधारित्र हैं, एक कितना कौन सा है, एक है हमारा 20 माइक्रोफैरड का और दूसरा हमारा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है C1 और C2 इज इक्वल टू, C2 कितना है 10 है और यहाँ हमारा V1 आ जाएगा, तो V1 हम लिख लेते हैं 500 इज इक्वल टू V2 आ जाएगा हमारा 200 और V का मान हमें निकालना है। तो वही हमारा फॉर्मूला होगा क्या, कुल आवेश V बराबर कुल आवेश अपॉन में क्या होगा कुल धारिता, कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। देखो कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर होता है क्या, Q बराबर C गुना V, तो एक C1 और V1 एक बार प्लस कर लेंगे फिर C2 और V2, तो हम लिख लेते हैं V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं। मान रख लेते हैं C1 का मान 20 है, ठीक है, और माइक्रो में है तो ये हो जाएगा 20 गुना 10 की पावर माइनस 6, ये भी 10 की पावर माइनस 6, ये वोल्ट में है तो ये जू के तू रहेंगे, यहाँ से हो जाएगा 20 गुना 10 की पावर माइनस 6 गुना V1 का मान कितना है 500 है, प्लस C2 का मान कितना है 10 और 10 के बाद गुना 10 की पावर माइनस 6 और V2 का मान हमारा कितना है गुना 500 है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2, यानी कि 20 गुना 10 की पावर माइनस 6 प्लस 20 गुना 10 गुना 10 की पावर माइनस 6। हम देख लेंगे कॉमन क्या क्या आ जाता है, और V2 का मान यहाँ 200 है तो ये 200 रखा जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेके हमारे पास यहाँ बचेगा क्या, देखो पावर कॉमन आ जाएगी दोनों साइड से, तो 10 की पावर माइनस 6, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगी पावर, तो नीचे से भी यहाँ भी 10 की पावर माइनस 6, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा
20 × 500 और प्लस 10 × 200। यहाँ क्या बचेगा, नीचे बचेगा 20 + 10, तो पावर से पावर कट जाएंगी और बचेगा कितना, 20, 2 × 5 = 10, तो ये बचेगा 10,000 प्लस ये बचेगा 1,000, सॉरी 2,000, 2 × 2 = 2,000 और अपॉन में बचेगा कितना, 30 बचेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 12,000/30। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 × 3 = 3, 3 चौक 12, 2 जीरो बच गई। तो V का मान हो जाएगा V बराबर 400 वोल्ट और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 तथा 2 माइक्रोफैरड की धारिता के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। याद कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। C1 का मान दिया गया है कितना, 4 माइक्रोफैरड और हमें C2 का मान दिया गया है कितना, 2 माइक्रोफैरड। V का मान दिया गया है कितना, हमारे पास V का मान दिया गया है 6 वोल्ट। V बराबर 6 वोल्ट है। मान किसका निकालना, प्लेटों के बीच, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, यानी कि V1 निकालना है और V2 निकालना है और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q1 निकालना है और Q2 निकालना है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं V1 V2 तो इसने खुद ही निकाल के दिया हुआ है। विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट है, तो जाहिर सी बात है ये तो 6 वोल्ट ही रहने वाला है, क्योंकि कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम में जब जुड़ते हैं तो विभवांतर तो चेंज होने वाला नहीं है। कैसे जुड़ेंगे हम एक बार आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, चित्र बना के हम आपको दिखा देते हैं। मैं एक चित्र बना लेता हूँ लाइनिंग लेके यहाँ से। ये कुछ इस तरीके से हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं और अब हम इनकी बना लेते हैं संधारित्र। तो संधारित्र की जब बात आती है तो मैं इनके संधारित्र बना देता हूँ इस तरीके से। और अब देख लीजिए, एक तो यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है और यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका विभवांतर ये हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट। तो यहाँ से जो विभवांतर लगेगा, जितना इस प्लेट पे लगेगा इतना ही इस प्लेट पे लगेगा, क्योंकि क्रम कौन सा है, समांतर क्रम है। ठीक है, इसलिए V1 का मान भी कितना होगा, 6 होगा और V2 का मान भी 6 वोल्ट होगा। ये तो आ गया आंसर। अब हमें निकालना क्या है, Q का मान निकालना है। Q बराबर क्या होता है, C × V। C का मान पहले के लिए कितना है, पहले के लिए है 4 और V का मान कितना होगा, 6 होगा। तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 24 माइक्रो कुलाम। ठीक है, Q1 का मान, Q2 का मान कितना होगा, C × यहाँ तो हमने लिखा था C1
यहाँ C2 गुना V इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 2 गुना 6 इज इक्वल टू 12 माइक्रो गुलाम। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। 2, 4, 6 तथा 20 माइक्रोफैरड की धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं संधारित्र। कितनी कितनी धारिता है? C1 का मान 2 है, C2 का मान 6 है और C1, C2, C3 का मान 12 है। माइक्रोफैरड है और ये भी ध्यान रखना है 12 माइक्रोफैरड है। आंसर माइक्रो में ही आ रहा है तो हम बदलते नहीं है। इसके बाद हमारा है C3 के बाद C4। कितना है? C4 का मान 20 है। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमें क्या मान ज्ञात करना? C का मान ज्ञात करना। यह प्रबंध 1000 वोल्ट, V बराबर भी दिया गया है 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है। तो इस प्रकार आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर कितना आवेश होगा, यानी कि हमें निकालना है Q कौन से के लिए? 12 के, तो Q3 का मान निकालना है ओनली। तीसरा 20 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर कितनी ऊर्जा संचित होगी? U4 का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कौन सा? तुल्य धारिता। समांतर क्रम है तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा? समांतर क्रम के लिए कितनी कितनी संधारित्र वाले धारिता वाले ये हैं, हमारा हो जाएगा C1, C2, C3, C4। सिंपल सा समांतर क्रम के लिए C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस C4। यहाँ से इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू में आ जाएगा 2+4 2+6, 6 है ना, तो 6 लिख लेते हैं। 6+12+20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 6 2 8 और 12 20 और 20 40 माइक्रोफैरड। फर्स्ट आंसर हमारा आ गया है 40 माइक्रोफैरड। दूसरा हमें क्या निकालना था? दूसरा हमें निकालना था Q का मान। कौन से? C3 के लिए। C3 के लिए हमें निकालना था आवेशित यदि प्रबंध पर इतने तो इसे कितनी आवेश की मात्रा, तो इस पर कितना आवेश होगा। सबसे पहले हमें टोटल पे आवेश निकालना है, यानी कि Q बराबर C गुना V। Q का मान भी हमें निकालना है, यहाँ लिख लेते हैं। तो C का मान हमारा आया है 40 गुना 1000 इज इक्वल टू 40,000 माइक्रोकुलाम। आंसर नंबर 2 आ गया है। तीसरा हमें निकालना था 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर। तो Q3 बराबर C3 गुना V। ये हो जाएगा। Q3 का मान कितना है? Q3 का मान है G 12 और V का मान है 1000। तो इज इक्वल टू 12,000 माइक्रोकुलाम। Q3 के बाद Q4 सॉरी U4। तो U4 बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। U4 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 C4 और V²। मान रख लेते हैं। C4 का मान कितना है? यहाँ रख लेते हैं 1/2 गुना C4 था हमारा 20 गुना V का मान 1000 गुना
1000 और आंसर जूल में है तो 10⁻⁻6 से भी गुना करनी पड़ेगी क्योंकि माइक्रो जूल में आंसर नहीं है। इस 1000 से ये कट जाएगा, दो एकम दो, दो ढाई 20, तो U4 बराबर आ जाएगा 10 जूल और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक सोल्व हुए क्वेश्चन नंबर 53। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।